आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप क्लास 9th की सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स के 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स की कंप्लीट स्टोरी, जो कि कन्नड़ की लोक कथा है, कि लाइन बाय लाइन पूरी हिंदी डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू रिसीव माई ऑल न्यू वीडियोज। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसको राइटर हैं A.K. रामानुजन। इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी मूर्खों के राज्य में, इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट फूल्स आर सो डेंजरस कि मूर्ख लोग इतने खतरनाक होते हैं, दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, कि केवल बहुत बुद्धिमान लोग ही उनके अकल ठिकाने लगा सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? इस कहानी में कौन मूर्ख लोग हैं? What happens to them? उनके साथ क्या हुआ? अब देखिए, यहां से कहानी शुरू होती है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स। मूर्खों के इस राज्य में राजा और मंत्री दोनों बेवकूफ थे, एकदम इडियट। They didn't want to run things like other kings. वे अन्य राजाओं की तरह अपने राज्य के कार्यों को चलाना नहीं चाहते थे। So they decided to change night into day and day into night. इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि रात को दिन में और दिन को रात में बदल दिया जाए। They ordered that everyone should be awake at night. इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि सभी को रात में जागना है, till their fields and run their business only after dark. और रात में अपने अपने खेतों में काम करना और अपना अपना व्यवसाय चलाना है, and go to bed as soon as the sun came up. और सूरज उगते ही सो जाना है। Anyone who disobeyed would be punished with death. और कोई भी जो इस आज्ञा को उल्लंघन करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। The people did as they were told for fear of death. और लोगों ने मृत्यु के भय से वही किया जैसा उन्हें कहा गया था। The king and the ministers were delighted at the success of their project. राजा और मंत्री अपनी योजना की सफलता से बड़े खुश हुए। One day, a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन उस शहर में एक गुरु और उनका चेला आए। It was a beautiful city. वो एक सुंदर शहर था। It was broad daylight. दिन की रोशनी फैली हुई थी। But there was no one about. About means चारों ओर। लेकिन वहां चारों ओर कोई नहीं था। Everyone was asleep. सभी लोग सो रहे थे। Not a mouse stirring. एक चूहा तक नहीं हिल रहा था। Even the cattle had been taught to sleep by day. Even means यहां तक कि cattle means मवेशी, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी। यहां तक कि मवेशियों को भी दिन में सोना यानी नींद लेना सिखा दिया गया था। The two strangers were amazed by what they saw around them. ये दोनों अजनबी गुरु और चेला अपने आसपास की स्थिति को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी, अमेज्ड मीन्स आश्चर्यचकित, अराउंड मीन्स आसपास, एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। वॉन्डर मीन्स भटक रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, और ये दोनों इस शहर में शाम तक इधर उधर भटक रहे थे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. Suddenly means अचानक, nightly means रात को होने वाला। जब अचानक पूरा शहर जग गया और सभी लोग रात को होने वाले व्यवसाय में लग गए। The two men were hungry. दोनों आदमी भूखे थे। Now that the shops were open. अब जब सारी दुकानें खुली, they went to buy some groceries. तो वे दोनों गए कुछ राशन का सामान खरीदने के लिए। To their astonishment, they found that everything cost the same, a single डुड्डू। उन्हें काफी आश्चर्य हुआ कि हर एक सामान का मूल्य था केवल एक डुड्डू,
यानी 1 रुपया। Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a duddu. चाहे उन्होंने 1 किलो चावल खरीदा या केले का गुच्छा, इनकी कीमत 1 रुपए ही थी। The Guru and the disciple were delighted. ये गुरु और शिष्य बड़े खुश हुए। They had never heard of anything like this. इन्होंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। They could buy all the food they wanted for a rupee. वे 1 रुपये में अपनी जरूरत का सारा सामान खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, जब वे खाना बना लिए और खा लिए, the Guru realized that this was a kingdom of fools. फिर गुरु ने महसूस किया कि यह मूर्खों की नगरी है। And it wouldn't be a good idea for them to stay there. और वहां रुकने का विचार इन लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। There is no place for us. Let's go. यह हमारे लिए उचित जगह नहीं है, चलो हम लोग यहाँ से चले। He said to his disciple. गुरु ने अपने शिष्य से कहा। But the disciple didn't want to leave the place. लेकिन शिष्य इस राज्य को छोड़ना नहीं चाहता था। Everything was cheap here. यहाँ सब कुछ सस्ता था। All he wanted was good, cheap food. वह सिर्फ अच्छा और सस्ता खाना पीना चाहता था। The Guru said. गुरु ने कहा, पेज पलटिए। They are all fools. ये सभी मूर्ख हैं। This won't last very long. यहां सब कुछ लंबे समय तक नहीं चलेगा। And you can't tell what they will do to you next. और तुम्हें नहीं सोच सकते कि आगे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. लेकिन शिष्य ने गुरु की बुद्धिमानी वाली बात नहीं मानी। He wanted to stay. वह रुकना चाहता था। The Guru finally gave up and said. अंत में गुरु ने हार मान ली और कहा, Do what you want. I am going and left. करो जो तुम करना चाहते हो, मैं जा रहा हूं, और चले गया। The disciple stayed on. शिष्य ठहर गया। Ate his fill every day. Bananas and ghees and rice and wheat. फिर हर दिन भर पेट केले और घी और चावल और गेहूं खाने लगा। And grew fat like a street side sacred bull. और सड़क के किनारे पवित्र बैल की तरह मोटा हो गया। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. एक चमकीले दिन में एक चोर एक व्यापारी के घर में घुस गया। And he had made a hole in the wall and sneaked in. Sneaked means घुस गया। उसने दीवार में छेद किया और अंदर घुस गया। And as he was carrying out his loot, और जब वह चोरी का सामान लेकर बाहर निकल रहा था, the wall of the old house collapsed on his head. पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिर पड़ी। And killed him on the spot. और मौके पर उसकी डेथ हो गई। His brother ran to the king and complained. उसका भाई राजा के पास दौड़ता हुआ गया और कंप्लेंट किया, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade. महाराज, जब मेरा भाई अपना पुराना व्यापार कर रहा था, A wall fell on him and killed him. तो एक दीवार उस पर गिर गई और उसे मार डाला। This merchant was to blame. वह व्यापारी दोषी है। He should have built a good, a strong wall. उसे एक अच्छी मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। You must punish the wrongdoer. Wrongdoer means गलती करने वाला। आपको गलत काम करने वाले को सजा देनी चाहिए। And compensate the family for his injustice. और इस अन्याय के लिए परिवार को मुआवजा यानी हर्जाना दिलाना चाहिए। कंपेंसेट मीन्स मुआवजा, इनजस्टिस मीन्स अन्याय। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन. राजा ने कहा,
न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस। एट वंस मीन्स तुरंत, समन मीन्स बुलाया गया, और जल्दी ही घर के मालिक को बुलाया गया। When the merchant arrived, the king questioned him. जब व्यापारी आया तो राजा ने उससे पूछा, What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness. मेरा नाम ये है महाराज। Were you at home when the dead man burgled your house? राजा ने पूछा, क्या तुम घर पर थे जब मरे हुए आदमी तुम्हारे घर में सेंध लगाई? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. व्यापारी ने कहा, हाँ जहां पना, उसने दीवार में सेंध लगाई और वो दीवार कमजोर थी, इसलिए वो उस ओर पर गिर पड़ी। The accused pleads guilty. Accused means मुलजिम यानी आरोपी, and guilty means गुनाह। आरोपी ने गुनाह कबूल किया। Your wall killed this man's brother. तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार डाला। You have murdered a man. तुमने एक आदमी की हत्या की है। We have to punish you. हमें तुम्हें दंड देना होगा। Lord, said the helpless merchant. महाराज, लाचार व्यापारी ने कहा, I didn't put up the wall. मैं दीवार नहीं बनाया। It's really the fault of the man who built the wall. यह वास्तव में उस आदमी की गलती है जिसने वह दीवार बनाया। He didn't build it right. उसने उसे सही से नहीं बनाया। You should punish him. आपको उसे सजा देनी चाहिए। How is that? राजा ने पूछा, वो कौन है? My lord, this wall was built in my father's time. महाराज, यह दीवार मेरे पिताजी के समय बनाई गई थी। I know the man. मैं उस आदमी को जानता हूं। He is an old man now. अब वह एक बूढ़ा आदमी हो गया है। He lives nearby. वह नजदीक में रहता है। The king sent out the messengers to bring in the bricklayer. Bricklayer means राजगीर या राजमिस्त्री। Who had built the wall. राजा ने उस राजमिस्त्री को लाने के लिए दूत भेजा जिसने दीवार बनाई थी। They brought him tied hand and foot. वे उसे हाथ पैर बांधकर ले आए। You there? Did you build this man's wall in his father's time? सुनो, राजा ने कहा, क्या तुमने इस आदमी की दीवार इसके फादर के टाइम में बनाई थी? Yes, my lord, I did. उसने कहा, हाँ महाराज, मैं ही बनाया था। What kind of a wall is this that you built? राजा ने कहा, यह कैसी दीवार है जो तुमने बनाई थी? It has fallen on a poor man and killed him. ये एक आदमी पर गिर पड़ी और वो मर गया। You have murdered him. तुमने उसे मार डाला। We have to punish you by death. हम तुम्हें मौत की सजा देंगे। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded. इससे पहले कि राजा फांसी का आदेश देता, बेचारा राजमिस्त्री अनुरोध किया, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। इससे पहले कि आप आदेश दें, प्लीज मेरी बात सुनिए। इट्स ट्रू, आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। यह सही है कि यह दीवार मैं ही बनाया और यह अच्छी नहीं बनी। बट देर वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा दिल दिमाग उस काम पर नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. मुझे अच्छी तरह से याद है एक नाचने वाली लड़की जो दिन भर अपने पायल को बजाते हुए उस गली में आ रही थी और जा रही थी। And I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. और इसी कारण मैं जो दीवार बना रहा था उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल। आपको उस नर्तकी से मिलना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स। मैं जानता हूं वह कहाँ रहती है। अब देखिए, राजा तो एक नंबर का बेवकूफ था। सजा तो मिलनी चाहिए थी चोर के भाई को, लेकिन उल्टे वह जिसे तिसे
पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए आगे क्या होता है। यू आर राइट, राजा राजमिस्त्री से कहता है, तुम ठीक कहते हो। द केस डिपेंड्स, मामला गंभीर हो रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इस पर गौर करना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस तरह के जटिल मामलों में न्याय करना आसान नहीं होता। लेट्स गेट दैट डांसर वेयरएवर शी इज, चलो उस नर्तकी को लाओ, वह जहां भी है। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। वो नर्तकी अब एक वृद्ध महिला है जो कांपते हुई राज दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो? राजा नर्तकी से पूछता है, क्या तुम वर्षों पहले उस गली माना जाने की थी? वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब यह गरीब आदमी द्वार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुम उसे देखी थी? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ मेरी सरकार, मुझे ये बात अच्छी तरह याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट जिंगलिंग, अच्छा तो तुम अपनी पायलों को खनकाते हुई दिन भर आ जा रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम जवान थी और तुमने इसका ध्यान खींचा। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए मिस्त्री खराब दीवार बनाया। आप पेज पलटिए, देखिए क्या लिखा है। इट इज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और यह दीवार एक गरीब चोर पर गिर पड़ी और उसे मार डाली। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, देखो राजा कितना कहता है, बोलता है तुमने निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, वह एक मिनट सोची और बोली, माई लॉर्ड वेट, मेरे महाराज रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे अब याद आया कि मैं उस गली में क्यों इधर से उधर जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैं कुछ अपने गहने बनवाने के लिए एक सुनार के पास गई थी, उसे कुछ गोल्ड दी थी। ही वॉज ए लेजी स्कॉन्ड्रेल, वो एक आलसी लफंगा आदमी था। स्कॉन्ड्रेल मीन्स लफंगा। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस, वो बहुत सारा बहाना बनाया। सेड he would give me now and he would give me it then and so on all day, कहा कि वह इसे अभी देगा और फिर कहा कि वह इसे थोड़ी देर बाद देगा, और पूरे दिन वैसा करता रहा। He made me walk up and down to his house a dozen times, वो मुझे दर्जनों बार अपने घर दौड़ाता रहा। That was when this bricklayer saw me, तभी इस द्वार बनाने वाले ने मुझे देखा। It's not my fault, यह मेरी गलती नहीं है। My lord, it's the damn goldsmith fault, मेरे हुजूर यह उस कमीने सुनार की गलती है। Poor thing, she's absolutely right, ये तो गलत बात है, ये बिल्कुल सही कह रही है। Thought the king, राजा ने सोचा, weighing the evidence, सबूतों को तौलते हुए, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, हमें लास्ट में असली दोषी मिल ही गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयरएवर ही इज हाइडिंग एट वंस, उस सुनार को जल्दी पकड़कर लाओ, वह जहाँ कहीं भी छुपा हो। द किंग्स बैलिप्स, बैलिप्स मीन्स सैनिक, सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के जमानतदारों ने यानी सैनिकों ने सुनार की तलाश किया। He was hiding in a corner of his shop, जो अपने दुकान के कोने में छुपा था। When he heard the accusation against him, जब उसने अपने खिलाफ आरोप सुना। Accusation means आरोप। He had his own story to tell, उसके पास बोलने के लिए अपनी ही कहानी थी, बताने के लिए। देखिए क्या कहा, My lord, he said, महाराज, उसने कहा, I am a poor goldsmith, मैं गरीब सुनार हूँ। It's true, I made her this dancer come
many times to my door. यह सही है कि मैं इस नर्तकी को अपनी दुकान पर कई बार बुलाया. I gave her excuses. मैं इससे बहाने बनाया. Because I couldn't finish making her jewelry before I finished the merchant's orders. क्योंकि मैं उस अमीर व्यापारी के ऑर्डर्स को पूरा करने से पहले इसके आभूषण बनाने के काम को पूरा नहीं कर सका. They had a wedding coming and they wouldn't wait. उन लोगों के घर में मैरिज होने वाली थी और वे लोग वेट नहीं कर सकते थे. You know how impatient rich men are. आप जानते हैं कि रिच पर्सन कितने बेताब होते हैं. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? वो अमीर आदमी यानी अमीर सौदागर कौन है जो तुम इस बेचारी महिला के गहने को बनाने से रोका? Made her walk up and down. इसे दिन भर इधर उधर दौड़ाया. Which distracted this bricklayer. जिस कारण ये राजमिस्त्री विचलित हो गया. Which made a mess means बेकार, of his wall. और इस व्यापारी की दीवार खराब बन गई. Which has now fallen on an innocent man and killed him. जो इधर एक निर्दोष व्यक्ति पर गिर पड़ी और उसे मार डाली. Can you name him? क्या तुम उस सौदागर का नाम बता सकते हो? The goldsmith named the merchant. सुनार ने व्यापारी का नाम बताया. And he was none other than the original owner of the house, whose wall had fallen. और वह व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि उसी मकान का असली ऑनर था जिसकी दीवार गिर गई थी. Now justice had come full circle. अब न्याय का संपूर्ण चक्र सामने आ गया था. Thought the king. Back to the merchant. और वापस उस सौदागर पर दोष आ गया था. राजा ने समझा. When he was rudely summoned back to the court. जब उसे राजसभा में फिर से बेरुखी से बुलाया गया. He arrived crying. वह रोते हुए आया और बोला, It wasn't me, but my father. वह मैं नहीं बल्कि मेरे फादर थे. Who ordered the jewelry. जो गहने बनाने का ऑर्डर दिए थे. He is dead. I'm innocent. वे मर चुके हैं. मैं निर्दोष हूँ. But the king consulted his minister. लेकिन राजा ने अपने मंत्री से परामर्श लिया and ruled decisively. Decisively means दृढ़ता से. और दृढ़ता से निर्णय सुनाया. It's true. Your father is the true murderer. यह सही है कि तुम्हारे फादर इसलिए हत्यारे हैं. He is dead, but somebody must be punished in his place. उनका डेथ हो चुका है परंतु उनके स्थान पर किसी न किसी को तो सजा जरूर मिलेगी. You have inherited. Inherited means विरासत में मिला. Everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. तुम इस अपराधी पिता से सब कुछ मिला है, उनके संपत्ति और साथ ही साथ उनके सारे पाप भी. I knew at once. मैं फौरन समझ गया था. Even when I first set eyes on you. जब मैंने तुम्हें पहली बार गौर से देखा था. That you were at the root of this horrible crime. कि तुम ही इस भयानक अपराध की जड़ हो. You must die. तुम्हें मरना होगा. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. और उसने आदेश दिया कि एक नया सूली फांसी के लिए तैयार किया जाए. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal. Impaling means चुभाना. और जैसे ही नौकरों ने शूली को तेज किया यानी नुकीला किया और अपराधी को अंतिम रूप से सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार किया. It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. तभी मंत्री के मन में विचार आया कि वह धनी व्यापारी इतना पतला था कि किसी भी तरह से सूली पर चढ़ाया नहीं जा सकता. He appealed to the king's common sense. उसने राजा को सही सूझबूझ से इस काम को करने की अपील की. कैसे अपील?
यही कि इतने पतले आदमी को इस सूली पर फांसी कैसे दिलवाई जाए। द किंग टू वरीड अबाउट इट, इस बारे में राजा भी बहुत चिंतित हो गया। व्हाट शैल वी डू, ही सेड, उसने कहा कि अब हम लोग क्या करें। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. तभी उसे अचानक लगा कि उन सभी को एक मोटे व्यक्ति को खोजना है जो इस सूली पर फांसी लगाने के लिए ठीक ठाक एडजस्ट हो जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit for the stake. फिर नौकरों को तुरंत शहर में चारों ओर भेज दिया गया एक ऐसे मोटे व्यक्ति को खोजने के लिए जो सूली पर एकदम फिट बैठ जाए। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसाइपल, और उन सब की नजर उस शिष्य पर पड़ी हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनाना एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, जो कई महीने से केले, चावल और गेहूं तथा घी खा खा कर अपने को मोटा कर लिया था। पेज पलटिए। अब देखिए, जब शिष्य पकड़ा गया तो क्या बोलता है, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। आई एम अ सन्यासी, अरे भाइयों मैं तो सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाते हुए बोला। दैट मे बी ट्रू, ऐसे हो सकता है कि तुम निर्दोष हो, बट इट इज द रॉयल डिक्री, डिक्री मीन्स आदेश, लेकिन यह शाही फरमान है। एंड वी शुड फाइंड अ मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक, कि हम एक काफी मोटे आदमी को खोजें जो सूली पर एकदम फिट हो जाए। दे सीड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, वे बोले और उसे उठाकर फांसी वाली जगह पर ले गए। तो यहां आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक मूर्ख राजा कैसा मूर्खतापूर्ण न्याय कर रहा है। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, अब शिष्य महाराज को अपने बुद्धिमान गुरु की याद आई। क्या? दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते कि ये लोग आगे क्या करेंगे। While he was waiting for death, जब वह अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, यानी जब वह मौत के करीब था, he prayed to his guru in his heart, उसने अपने मन में अपने गुरु से प्रार्थना किया, asking him to hear his cry wherever he was. अब जहाँ कहीं भी हो, आप मेरी दर्द भरी पुकार सुन ले। The guru saw everything in a vision, गुरु जी ने अपने अंतर मन में सब कुछ देख लिया। He had magic powers, उनके पास जादुई शक्तियां थीं। He could see far, वे बहुत दूर तक दृश्यों को देख सकते थे। And he could see the future, वे भविष्य देख सकते थे। As he could see the present and the past, जैसे कि वे वर्तमान और भूतकाल देख सकते थे। He arrived at once to save his disciple, वे अपने शिष्य को बचाने के लिए वहां तुरंत पहुंच गए। Who had got himself into such a scrape, thou love of food. Scrape means संकट या झंझट, जो भोजन प्रेमी होने के कारण खुद को इस तरह के झंझट में डाल चुका था। As soon as he arrived, जैसे ही वे गुरुजी पहुंचे, he scolded the disciple, उन्होंने शिष्य को डांटा, and told him something in a whisper. Whisper means फुसफुसाकर बोलना, धीरे से, और उसे फुसफुसाकर कुछ बोले। Then he went to the king and addressed him. Address means अभिवादन किया। फिर वे राजा के पास गए और उसका अभिवादन किए और बोले, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हे राजाओं में सबसे बुद्धिमान, हु इज ग्रेटर, कौन महान है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु या शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, राजा ने कहा, बेशक गुरु। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं। व्हाई डू आस्क, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू ए स्टेक फर्स्ट, तो पहले मुझे सूली पर चढ़वाइए। गुरु ने कहा, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, फिर मेरे बाद मेरे शिष्य को मौत की सजा दीजिए। When the disciple heard this, जब शिष्य यह सुना, understood and began to clamor. Clamor means
हल्ला करना। तो वह समझ गया और हल्ला करना यानी शोरगुल करना शुरू किया। मी फर्स्ट, यू ब्राउट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। पहले मैं, आप लोग सबसे पहले मुझे यहां ले आए, मुझे पहले मौत दो, इन्हें नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। गुरु और चेला में अब वो झगड़ा हो गया इस बात को लेकर कि पहले फांसी पर कौन चढ़ेगा, यानी पहले हम वाली बात होने लगी। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। पजल्ड मीन्स हैरान था। राजा इस व्यवहार से हैरान था। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, व्हाई डू वांट टू डाई, आप क्यों मरना चाहते हैं? वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। हम लोग तो इस मोटे आदमी को चुने क्योंकि सूली पर चढ़ाने के लिए हमें एक मोटे आदमी की जरूरत थी। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, आप मुझसे इस तरह के सवाल नहीं करें। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले मुझे मौत की सजा दीजिए। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने जवाब दिया, वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर। क्यों? राजा ने पूछा, इसमें कुछ रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आप मुझे समझाइए कि आखिर चक्कर क्या है। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु। यदि मैं आपको ये बता दूं तो क्या आप मुझे सूली पर मार डालने का वचन देंगे? गुरुजी पूछे। द किंग गेव हिम हिज सोलेम वर्ड। यहां पर सोलेम वर्ड का अर्थ हो जाएगा पक्का वादा। राजा ने गुरु से पक्का वादा किया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसे एक और ले गए। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, नौकरों की कानों के पहुंच से दूर और फुसफुसाकर कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाई यू वांट टू डाई राइट नाउ, द टू ऑफ अस, हम दोनों अभी को मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम पूरे संसार का भ्रमण कर चुके हैं। बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, लेकिन हम लोगों को इस तरह का शहर और आपका जैसा राजा कहीं नहीं मिला। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, वह सूली न्याय के देवता की सूली है महाराज। इट्स न्यू, यह नई है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इस पर कभी कोई अपराधी व्यक्ति नहीं चढ़ा है। Whoever dies on it first, जो भी व्यक्ति इस सूली पर पहले मरेगा, will be reborn as the king of this country, वह इस देश के राजा के रूप में पुनर्जन्म लेगा। And whoever goes next will be the future minister of this country, और जो बाद में मरेगा वह इस देश का भावी मंत्री होगा। We are sick of our ascetic life. Ascetic means तपस्वी। हम अपने इस तपस्वी जीवन से, इस योग्य जीवन से अब थक चुके हैं। It would be nice to enjoy ourselves as king and the minister for a while. कुछ टाइम के लिए हम राजा और मंत्री के रूप में आनंद लेना चाहेंगे। Now keep your word. अब अपना वादा पूरा कीजिए, my lord, and put us to death. मेरे मालिक, और हमें मौत की सजा दीजिए। Me first, remember, मुझे पहले, याद रखिएगा। The king was now thrown into deep thought. राजा अब गहरे विचार में डूब गया। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. वह जीवन के अगले दौर में भी इस राज्य को किसी और के हाथों खोना नहीं चाहता था। He needed time. उसे इस बात को सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था। So he ordered the execution postponed to the next day. इसलिए उसने फांसी को अगले दिन के लिए स्थगित करने का आदेश दिया। And talked in secret to his minister, और मंत्री से गुप्त रूप से बात की
अब देखिए क्या बात की, इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। अगले जन्म में दूसरों को ये राज्य देना हमारे लिए सही नहीं है। देखिए कैसा मूर्ख राजा है, कैसे वह गुरु की बातों में आ जाता है। अब देखिए आगे क्या बोलता है, लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्व्स। एक काम करते हैं, आओ हम लोग उसी पर चढ़ जाए, एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। और हम लोग ही दोबारा राजा और मंत्री के रूप में जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। पवित्र लोग, धार्मिक लोग झूठ नहीं बोलते। ही सेड, राजा ने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री भी तैयार हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसलिए वह जल्लादों से कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। हम लोग आज रात अपराधियों को भेजेंगे। When the first man comes to you, जब तुम्हारे पास पहला व्यक्ति आएगा, put him to death first, तो पहले उसे सूली पर चढ़ाकर मार डालना। Then do the same to the second man, फिर सेकेंड आदमी के साथ भी ऐसा ही करना। Those are my orders, ये सब मेरे आदेश हैं। Don't make any mistake, ये सब करने में कोई गलती मत कर देना। देखिए पिक्चर में कैसे यह राजा साधु और शिष्य को मुक्त करके अपना और मंत्री का वेश बदल लेता है। आइए अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब डेड बॉडीज को कौवे और गिद्धों को हवाले करने के लिए नीचे उतारा गया तो लोगों में खलबली मच गई। पैनिक मीन्स खलबली मच गई। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। वहां के लोगों को उनके सामने राजा और मंत्री के डेड बॉडीज दिखाई दिए। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, पूरे शहर में हलचल मच गई। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड, सारी रात वे लोग शोक में डूबे रहे। एंड डिस्कस्ड देयर फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और राज्य के फ्यूचर के बारे में वे सलाह मशविरा करते रहे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, कुछ लोगों को अचानक गुरु और शिष्य का ध्यान आया। एंड काउट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, और वे लोग उन्हें पकड़कर अपने साथ ले आए जैसे ही दोनों बिना किसी को बताए शहर से जाने की तैयारी कर रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सेड समवन। हम सभी लोगों को एक राजा और एक मंत्री की जरूरत है, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, अन्य लोग भी उसके बात से सहमत हुए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। उन सभी ने गुरु और शिष्य से विनती की कि वे उनका राजा और मंत्री बने। इट डिड नॉट टेक मेनी आर्गुमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल। परसुएड मीन्स मनाना यानी राजी करना। शिष्य को राजी करने में ज़्यादा तरकीब नहीं लगानी पड़ी, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। लेकिन गुरु महाराज को मनाने में ज़्यादा समय लगा। दे फाइनली एग्रीड to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister. वे दोनों फाइनली उस बुद्धिहीन राजा और मूर्ख मंत्री के राज्य में शासन करने के लिए सहमत हो गए। On the condition that they could change all the old laws, इस शर्त पर कि वे सभी पुराने कानूनों को बदल सकते हैं। From them on, उसके बाद से नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात का काम फिर से रात में होने लगा। एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन के कार्य दिन में शुरू हो गए। एंड यू कुडंट नथिंग फॉर अ डुडल, और अब आपको एक डुड्डू में
वहां कुछ भी नहीं मिल सकता। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और यह राज्य अन्य राज्य की तरह बन गया। यह स्टोरी कन्नड़ फॉकटेल है जो A.K. रामानुजन के बुक फॉक टेल्स फ्रॉम इंडिया से ली गई है। इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए जिससे भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। ऐसे ही पढ़ते रहिए और समझते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।